वाराणसी से धर्म युद्ध का शंखनाद स्वामी अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी महाराज ने कर दिया है। अधिवक्तागण है हमारे साथ मौजूद हैं। बनारस बार के अध्यक्ष विनोद शुक्ला जी हैं, बनारस बार के पूर्व अध्यक्ष सतीश तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सभी लोग हैं और विकास श्रीवास्तव जी भी हैं। तमाम अधिवक्तागण आप दिखाइए। इस धर्म युद्ध में काफी कुछ हुआ, हाई कोर्ट से तक मामला गया, काफी कुछ हुआ, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जैसा शंकराचार्य जी ने कहा कि ये धर्म युद्ध है, तो इस धर्म युद्ध में भारतवर्ष का सनातनी और सनातन में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो तत्पर है। जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा त्याग, वैसा समर्पण करने के लिए हर सनातनी तैयार है। जहाँ तक शंकराचार्य जी ने गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता घोषित कराने की बात उठाई है, उसके साथ हर सनातनी खड़ा है। गाय, गंगा, गीता, गायत्री, तुलसी, यह हमारे सनातन धर्म का मूल आधार है। और जो भी किसी भी दल का हो, अगर गौ हत्या में परोक्ष अपरोक्ष रूप से शामिल है, उसको हम न सनातनी मानते हैं न हिंदू मानते हैं। किस तरफ इशारा है आपका? ये इशारा सभी के प्रति है। आप अगर सनातन की परिकल्पना करते हैं तो सनातन हमारी गौ माता से, और अपनी माँ के प्रति किसी दल के आधार पर बध के हम नहीं रह सकते हैं। माँ माँ है। बनारस से सभी अधिवक्तागण साथ हैं शंकराचार्य जी के साथ। निश्चित रूप से बनारस के ही नहीं, पूरे प्रदेश के और देश के अधिवक्ता है। आप माननीय उच्च न्यायालय में शंकराचार्य जी के बेल के समय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने जिस प्रकार से शंकराचार्य जी के प्रति अपना समर्पण, अपनी भावना की अभिव्यक्ति किया है, वो पूरे राष्ट्र के सामने खड़ा है। अगर इसके बावजूद सत्ता में बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, तो यह अधिवक्ता समाज है जिसने अंग्रेजी हुकूमत, जिसके सूर्य अस्त नहीं होते थे, उसके सूर्य को अस्त करके। तो जी सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रयागराज में जिस तरह से माघ मेले में शंकराचार्य जी को रोका था, क्या लखनऊ में भी रोके जाने की संभावना है? ये आंदोलन में क्या कहता है कानून? जो आंदोलन करने के लिए जो लोग जाते हैं, उसमें कानूनी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आंदोलन अगर शांतिपूर्ण ढंग से शंकराचार्य जी कर रहे हैं तो उसमें कोई हस्तक्षेप राज्य का नहीं होना चाहिए। अगर राज्य अपनी हठवादिता पे आएगी, अगर शंकराचार्य जी के आंदोलन पर किसी भी प्रकार के बल प्रयोग का प्रयास करती है, तो पूरा प्रदेश शंकराचार्य जी के साथ खड़ा होगा और हर जिले और स्थान पर इसका शंकराचार्य जी के समर्थन में हम लोग सड़कों पे उतरे। पूर्व अध्यक्ष सतीश तिवारी जी भी हैं। किस तरह से देखते हैं इस धर्म युद्ध को, जो जिसका शंखनाद काशी से हुआ है? शंखनाद जो शंकराचार्य जी ने किया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। हम सनातन हैं और सनातन धर्म के ही आधार पर यह देश चल रहा है। इस बात को तमाम नेता भी मानते हैं। अब रह गई जो है उत्तर प्रदेश की सरकार, जो है वह इनके ऊपर जो है जो लांछन लगवाया, दुर्व्यवहार किया, वो बहुत ही गलत किया है। इसका हम लोग कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे। बनारस का पूरा अधिवक्ता समाज इन शंकराचार्य जी के साथ है। बनारस का पूरे देश का ही अधिवक्ता समाज अगर इस मुद्दे पर बात आएगी तो वो जो है वो शंकराचार्य जी के साथ है। किस तरह से देखते हैं आप पूरे इस धर्म युद्ध को? देखिए, जब सरकार के विरोध की बात आती है तो जो सरकार का विरोध करेगा उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी।
चाहे जिसकी सरकार हो। जी। शंकराचार्य ने खुलकर अखिलेश यादव का प्रचार किया, उसका उनको परिणाम भोगना है, चाहे जैसे भोगे। अगर शंकराचार्य वहीं भाजपा की बात करते तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो तो जब भाजपा का विरोध किए तो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने या समाज में जब जब सत्ता परिवर्तन होता है या सत्ता के विरोध में जो काम करेगा उसको भोगना है। अभी आप देख रहे हैं पूरे विश्व में लड़ाई चल रही है, अमेरिका का बात नहीं माने, अमेरिका कार्रवाई कर रही है। और जब धर्म की बात आती है, जाति की बात आती है, तो आपको बलिदान देना पड़ेगा। बिना बलिदान दिए न देश की रक्षा होगी, न जाति की रक्षा होगी, न धर्म की रक्षा होगी। अगर धर्म, जाति और इस देश को बचाना है तो हर अधिवक्ता हो, चाहे नौजवान हो, चाहे देश का एक मामूली सिपाही हो, बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इस पूरे मामले में, लगातार वो सक्रिय थे। किस तरह से देखते हैं शंखनाद काशी से हो चुका है? शंखनाद बिल्कुल हो चुका है। और प्रातः काल हम लोग शंकराचार्य भगवान के पास गए थे। हम लोगों के सामने ही उनकी जो ये धर्म यात्रा है वो शुरू हुई। और गो हत्या को रोकने के लिए, गो संवर्धन के लिए जो धर्म युद्ध उन्होंने छेड़ा है, हम अधिवक्ता समाज के लोग उनके साथ हैं। और जब गौ हत्या बंद होगी तो सनातन कहीं ना कहीं हमारा मजबूत होगा, मजबूती मिलेगी। तो शंकराचार्य जी के इस अभियान में हम लोग उनके साथ पूरी तरह से। बहुत से ब्राह्मण संघ से मेरी बात हुई, कई लोगों से मेरी कल बात हुई थी, विद्या मठ में मौजूद था। सभी ब्राह्मण एक हैं, शंकराचार्य जी के साथ हैं, ये भी चल रहा है। देखिए, ब्राह्मण ही नहीं, अन्य जातियों के भी लोग हैं, सनातनी जितने हैं वो सारे सनातनी जो है, बहुत से भाजपा के भी लोग उनके साथ हैं, भले खुल के नहीं आ पा रहे हैं। संघ के भी बहुत से लोग हैं, ये चाहते हैं कि गौ हत्या पर रोक लगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं उनकी जो हठवादिता है, अगर वो चाहते तो वार्ता के माध्यम से समाधान, कोई हल निकल सकता। क्यों नहीं कर पा रहे? वो तो महंत है, वो भी महंत है। अब वो जो भी वैचारिक लड़ाई हो, नाथ संप्रदाय और सनातन धर्म के बीच में जो भी वैचारिक लड़ाई हो, उसको देखा जा रहा है, लेकिन ये उचित नहीं। एक शासक को लचीला होना चाहिए, एक शासक को विनम्र होना चाहिए, हठवादी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे प्रदेश और देश के और धर्म का भविष्य सुरक्षित है। अध्यक्ष जी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं लखनऊ, हम उनका स्वागत करेंगे। योगी जी की तरफ से एक भी बयान नहीं आया, ना आया है और ना आएगा। योगी जी को तमाम लोग, संघ से जुड़े लोग, आदरणीय सरसंघ चालक जी भी उनको समझाने का प्रयास किए, योगी जी किसी की सुन नहीं रहे। अमित शाह जी ने भी कहा कि योगी जी के शासन काल में कार्यकर्ताओं की, कोई भाजपा के कार्यकर्ताओं की कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। और योगी जी, जिन लोगों ने योगी जी को मुख्यमंत्री पद पे आसीन किया है, उनकी योगी जी उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए आगे प्रदेश का क्या होगा। आखिरी सवाल, योगी जी के ही सरकार के मंत्रिमंडल में उन्हीं के खिलाफ लोग, ब्रजेश पाठक जी को देख लीजिए, 101 बटुकों का उन्होंने सम्मान किया। वो देखिए, राजनीतिक विचार अपनी जगह है, राजनीति क्या चल रही है सरकार में वो अपनी जगह है, लेकिन सनातन धर्म की बात है, गौ माता के संरक्षण की बात है, तो इस बिंदु पर सारे सनातनी शंकराचार्य भगवान के साथ हैं और रहेंगे। प्रयागराज में रोका गया था, लखनऊ में क्या कुछ होगा? अब चलने दीजिए, ये यात्रा अविराम यात्रा है। शंकराचार्य भगवान ने एक पवित्र उद्देश्य लेकर के यात्रा आरंभ की है, और वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिणाम, सुखद परिणाम आएगा ही। विवेक शंकर तिवारी जी थे और अनिल पाठक जी हैं, उनसे भी हम मानेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस धर्म युद्ध में? इस धर्म युद्ध में मैं सेंट्रल बार पूर्व महामंत्री अनिल पाठक, इस धर्म युद्ध में ये है कि पूरा भारत के सनातनी सब एकजुट हैं भगवान शंकराचार्य के समर्थन में। कोई अछूता नहीं है, चाहे अंदर से चाहे बाहर से कोई राजनीतिक दबाव हो, न बोल पावे, वो एक अलग बात है। लेकिन जितने भी सनातनी हैं वो सब भगवान शंकराचार्य जी के साथ हैं। अधिवक्ता समाज पूरी तरह से, अधिवक्ता समाज पूरा उनके साथ है, जो सनातनी अधिवक्ता हैं वो पूरा उनके साथ है। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि माघ मेले में जिस तरह से महाराज जी को रोका गया, क्या लखनऊ में ऐसी संभावना है क्या? कतई नहीं, ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकते। पूरे देश की जनता जो है उबाल मार जाएगी। सनातनी धर्म सबके मन में जो है ये बात आ गई है कि जितना पवित्र मन से जो है गो संरक्षक की बात कर रहे हैं, कोई अनर्गल आलाप नहीं है और एकदम सही जायज मांग है। बनारस बार के अध्यक्ष से हम आखिरी सवाल लेकर के शो को खत्म करेंगे। क्या लगता है इस बार गौ माता को राष्ट्र माता और राज्य माता का दर्जा मिल जाएगा इस बड़े धर्म युद्ध से?
निश्चित रूप से मिलेगा। और हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं पूरा आशा रखता हूँ, विश्वास इस बात का है कि शंकराचार्य जी और सभी सनातनियों की जो है मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा सरकार दे। और जहाँ तक जिस प्रकार से सनातन धर्मावलंबियों का इस पर एक मत एक मांग हो रही है, तो सरकार मजबूर होगी। और सरकार केशव प्रसाद मौर्य जी स्वागत कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी भी 101 बटुकों का सम्मान कर दिया। योगी जी क्यों नहीं, मतलब क्या ऐसा है योगी जी माफी नहीं मांग रहे हैं या योगी जी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? देखिए, अब योगी जी तो पहले योगी जी मत कहिए, लोग कहते हैं तो मानते हैं। अजय कुमार सिंह बिष्ट। अगर योगी आप हैं तो राज सत्ता में आप नहीं खड़े हो सकते, राज सत्ता पर आप नहीं बैठेंगे। तो जिस दिन राज सत्ता पर आप बैठ गए उस दिन योगी नहीं रह गए। आप योगी नहीं मानते हैं? मुख्यमंत्री एकदम योगी नहीं मानते हैं, नाम होगा योगी उनका, योगी मैं नहीं मानता हूँ। सभी लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अरे सामान्य एक आसन करने में जो लड़खड़ा के गिर जा रहा है वो योगी है। योगी जी लड़खड़ा जा रहे हैं। आपके सामने पूरी मीडिया चैनल पे दिखा, तो योगी मत कहिए। गोरक्ष पीठाधीश्वर बने हुए हैं, और गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि धर्म के मठाधीश, एक मठ के आप मठाधीश हैं और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के गद्दी में क्या रखा है? अगर आपने योग में आप अपने को मान रहे हैं तो उस गद्दी में क्या रखा है? जिसके अंदर त्याग नहीं है, सत्ता से जिसके अंदर मोह है, उसको हम योगी के खांचे में कैसे रखेंगे? सामान्य बात है ना। तो बनारस बार के अध्यक्ष जी कहना है कि जिस गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो पूरा हिंदू धर्म हो या हिंदू समाज हो या जो हिंदू हित की बात करते हैं, बिना गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए किस हिंदू धर्म की परिकल्पना की आप बात करते हैं? तो अगर हिंदू राष्ट्र की केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हो तो गाय तो है ही माता है, सब लोग माता मानता है। ऐसे तो काशी विश्वनाथ जी को लेकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट मीडिया में कल दिया है। मानने की बात अलग है और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की बात अलग है। अगर हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं, हिंदू धर्म को देश को बनाने की बात करते हैं, तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना होगा और गाय काटने वालों को फांसी की सजा मुकर्रर की जाएगी। तो कुल मिला के फांसी की सजा की बात हो रही है और अध्यक्ष जी का कहना है योगी जी को आदित्य सिंह बिष्ट कहिए, योगी जी न कहिए। धन्यवाद।